स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है इफ tan थीटा इक्वल टू 20/21 देन प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा सॉरी बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/7। मतलब कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, tan थीटा का वैल्यू गिवन है जिसका यूज करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इससे क्या लाना है 3/7 लाना है। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था वैसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू 20/21। tan थीटा का वैल्यू दिया है 20/21, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, p बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। इसे डायग्राम में पुट कर लेते हैं हम लोग। जब कोई रेशियो में दिया रहता है तो क्या एड ऑन कर लेते हैं हम लोग उसके साथ, वेरिएबल, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा 20x, अब हो जाएगा 21x। पी हो गया 20x, अब भी हो गया 21x। ठीक है, सिंपल सा। अब क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, मतलब h चाहिए। ठीक है, तो यहाँ h फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू क्या है यहाँ पे, AC, मतलब h का डायमेंशन क्या है, AC। तो बोल सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू क्या है 20x स्क्वायर, BC का है 21x स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, एक्स का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 21 का हो जाएगा 441 एक्स स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा ये 841 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लगेगा, रूट लगेगा। समझना सिंपल है, ताकि ये AC स्क्वायर इक्वल टू 20x का स्क्वायर प्लस 21 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441, एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 400x स्क्वायर प्लस 441x स्क्वायर क्या हो जाएगा 841x स्क्वायर। ठीक है, अब 841x स्क्वायर यहाँ क्या है AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब क्या निकालना है 841 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, सबको स्क्वायर रूट याद नहीं रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा सा नंबर है, इसको किससे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, देखो हम लोग स्क्वायर रूट दो मेथड से फाइंड करते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम लोग एलसीएम के थ्रू भी बोलते हैं कि एलसीएम के थ्रू फाइंड कर रहे हैं। तो एलसीएम के थ्रू जो फाइंड करते हैं वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब कोई बड़ा नंबर रहता है तो उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करके देखते हैं क्या आ रहा है 841। ठीक है, तो ये जब कभी फाइंड करते हैं तो स्क्वायर के टर्म में फाइंड होता है और पीछे से पेयर बनाते हैं दो दो का। तो पहला दो का पेयर बना, अब दो का पेयर नहीं बन रहा है तो हम लोग सिंगल पेयर बना लेंगे। अब डिवाइड करेंगे 8 को, किससे करेंगे पेयर में करेंगे, सॉरी स्क्वायर के टर्म में करेंगे। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, वैसे ही ये नहीं कि 2 3 जा 6 कर देंगे, वैसा नहीं करेंगे। स्क्वायर रूट को स्क्वायर के टर्म में ही फाइंड करते हैं। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग काटना है इसको 8 को। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 2 जा 4। ठीक है, क्या बच गया 4 बच गया। ठीक है, अब ये जो 2 रहता है यही 2 यहाँ पे ऐड हो जाता है तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है। ये पूरा नंबर पेयर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 441। ठीक है, 441। अब 4 का आगे कोई ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाए। जैसे 4 का आगे लिख दिए 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के आगे लिख दिए 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के आगे लिख दिए 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के आगे लिख दिए 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डाउट ये आता है कि 4 के आगे लिखे तो लिखे क्या। ठीक है, तो एवरेज ले लो 400। ठीक है, 410 या क्या होगा, सॉरी एवरेज ले लो 40, यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 40।
तो 40 10 जा 400, तो 10 जा तो नहीं कर सकते, 9 जा करके देखते हैं। तो 49 9 जा, ठीक है, और यहाँ भी 9 लिख लो, तो क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, कैरी हुआ 8, 9 4 जा 36, और 8 हो जाएगा 44, मतलब ये कैंसल हो गया। मतलब 841 किसका स्क्वायर रूट हो गया, 29 का। तो क्या हो जाएगा 29, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको ये बाई चांस समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कर देना, हमारे उसके लिए वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, ठीक है। तो 29 एक्स आ गया हमारा एसी का वैल्यू। अब हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा। पर उसमें रूल किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, साइन और कॉस का, ठीक है। तो इसके थ्रू हम साइन और कॉस फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, P मतलब ए बी, और H क्या है, ए सी। ए बी का वैल्यू क्या है 20x बाई 29x, एक्स एक्स कैंसिल हो तो क्या बचा 20/29, सिंपल, ठीक है। अब आते हैं साइन का फाइंड करिए, कॉस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H मीन्स बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है BC, BC बाई AC, 21x बाई 29x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया 21/29। अब साइन थीटा भी हमारे पास है, कॉस थीटा भी हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था, देखो 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 + sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर इसको दोबारा हम लिखेंगे तो टाइम टेकन है, ठीक है, और स्पेस बहुत ज्यादा ले लेगा, जो स्पेस मेरे पास उतना अभी नहीं है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करके लाना क्या है, 3/7 लाना है, ठीक है। तो 1 - sin थीटा का वैल्यू क्या था, sin थीटा का वैल्यू था 20/29, 20/29, 1 - sin थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 21/29, वाई में क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा, तो sin थीटा का वैल्यू क्या है 20/29, ठीक है, प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 21/29। अब यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है 29, ठीक है, क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा 29, ठीक है। वन के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, वन ही है, तो इन तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आया 29, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा 29। अब ये 29 कैसे बनेगा, देखो यहाँ 29 ऑलरेडी है, यहाँ भी 29 है, और यहाँ 1, तो तीनों का एलसीएम आया 29, ठीक है। अब ये 1/1, तो इस 1 को क्या बनाना है 29, तो क्या करते थे हम लोग 29 से नीचे मल्टीप्लाई करते थे तो ऊपर भी करते थे, तो क्या हो जाएगा 29/29, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 29 - 20 + 21, यही होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में वही हो जाएगा सेम, यहाँ 1 प्लस है तो क्या कर देंगे 29 + 20 + 21/29, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसमें प्लस में है, जिसके आगे साइन कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो 29 प्लस में है 21 प्लस में क्या हो जाएगा 29 + 21 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 30/29 डिवाइडेड बाई, ये तीनों तो प्लस में तो प्लस हो जाएगा 29 + 21 क्या हो जाएगा 30, 30 और 20 50, ठीक है, क्या हो जाएगा 50/29, ठीक है। सही है 29 + 21 30 तो 50, नहीं नहीं सॉरी, ये 29 + 20 हो जाएगा 50, और 50 + 20 70 हो जाएगा, यहाँ पे 50 नहीं होगा, ये हो जाएगा 70, कैसे 29 + 21 क्या हो गया 50 हो गया, और 50 + 20 क्या हो गया 70 हो गया, ठीक है। तो 70/29, ठीक है। अब देखो ये 29 कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, जब ये डिवाइड में रहता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, और चेंज किस में हो जाता है डिवाइड से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 30/29 इंटू 29/70, सिंपल। 29 कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/7, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमको 3/7 हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। जिस किसी को इसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है इफ टेन थीटा इक्वल टू 1/√7 मीन्स टेन थीटा का वैल्यू क्या दिया है 1/√7, देन प्रूफ दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। मतलब टेन थीटा का वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू का यूज करके, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन को प्रूफ करना है 4/3। टेन थीटा के वैल्यू का यूज करके एक इक्वेशन को प्रूफ करना है 4/3। कैसे करेंगे देखो, जैसे सारे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए थे, मेनली अप्रोक्स जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो इसी टाइप से बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कोई खास अलग नहीं है, कोई खास टिपिकल नहीं है, ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। देखो कैसे, टेन थीटा इक्वल टू 1/√7। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1x और बेस क्या हो जाएगा √7x, क्योंकि जब कभी रेशियो में होता है तो वेरिएबल हम लोग एड ऑन कर लेते हैं। तो 1x √7x चाहिए क्या, हाइपोटेनियस। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू है 1x का स्क्वायर, बी सी का वैल्यू है √7x का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, मतलब 8x स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे आएगा, तो ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो छोटा नंबर कौन सा मेथड से फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब एलसीएम लेके। ठीक है, 2 4 जा 2 2 और 2 1 जा, 2 2 का पेयर बनाते थे हम लोग। ठीक है, जिस किसी ने ऐसे लाइक जूनियर क्लास में किया होगा उसे याद होगा कि दो दो नंबर का पेयर बनाते थे, उसमें से दो नंबर में से एक नंबर बाहर आता था। जैसे दो टू आया, उसमें से एक टू बाहर आ जाएगा, और जो बाहर नहीं आता था वो रूट के अंडर में रह जाता था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका वैल्यू हो जाएगा 2√2। देखो यहाँ स्क्वायर था, इस स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा √8x² और रूट एट का वैल्यू क्या आ रहा है 2√2, और एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सिंपल है। अब हमारा इसी का वैल्यू क्या आ गया 2√2x। ठीक है, 2√2x। अब इसका यूज करके हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि इसमें किस किस टी रेशियो का यूज हुआ है, उस टी रेशियो का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे कॉसेक का और सेक का। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा एच बाई पी, मतलब ए सी बाई ए बी मीन्स 2√2x बाई 1x। एक्स कैंसल हो गया तो क्या बचा 2√2 बचा, ए सी बाई ए बी एच बाई पी। हाँ ठीक है, 2√2। ठीक है, अब और कौन सा फाइंड करना है, कॉसेक हो गया, सेक फाइंड करना है। इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, इसका हो जाएगा एच बाई बी, मतलब बी सी बाई ए सी, मतलब √7x बाई एक सेकेंड सर, एच बाई बी ना, तो ए सी बाई बी सी होगा। कॉस का होता है बी बाई एच, इसका होगा एच बाई बी, मतलब ए सी बाई बी सी। ए सी क्या है √2x बाई √7x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2√2 बाई √7। अब मेरे को कॉसेक का वैल्यू भी मिल गया और सेक का वैल्यू भी मिल गया। अब इक्वेशन हम पुट करेंगे और ये जो वैल्यू फाइंड करना है 4/3 वो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्या था कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक का वैल्यू क्या है 2√2, तो 2
2√2 माइनस कॉसिक स्क्वायर, सॉरी प्लस कॉसिक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक का वैल्यू क्या है? 2√2/√7। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम स्पेस कम कर लेते हैं, स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2/√7 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, बाई कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2/√7 का स्क्वायर। ठीक, 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2√2 किस में है? मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का हो गया 2, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, 4 × 2 हो जाएगा 8, प्लस यहाँ की 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8, √7 से क्या हो जाएगा? 7। सेम वैसे यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 8/। सिंपल सा है। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? तो नीचे क्वेश्चन लिखा है 1 है, एलसीएम क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, अब ये 8/1 को 7 बनाना है, मतलब नीचे जो 1 है उसको 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे? 1 को 7 बनाने के लिए क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 56/7। ये क्या हो जाएगा? 56 प्लस 8/7। ठीक है, क्या हो जाएगा? 56 प्लस 8/7। सेम वैसे नीचे 56 माइनस 8/7 क्या आ जाएगा? 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 64। 64/7 बाई क्या हो जाएगा? माइनस 8 करके कितना हो जाएगा? 48। 48/7। अब ये तो हम लोग को पता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाता है, जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। और अभी ये डिवाइड में ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 64/7 इंटू 7/48। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 64 को 4 से कैंसिल करते हैं। 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24। 4 से ये जाएगा 12 टाइम में। ठीक है, फिर इसको करते हैं 4 से। 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, मतलब क्या आ गया? 4/3 आ गया। और ये 4/3 हम लोग क्या करना था? ये 4/3 हम लोग को प्रूफ करना था। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर इसके बाद किसी को डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है इफ sin थीटा इक्वल टू 3/4 देन प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू √7/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बना रहे थे वैसे इस क्वेश्चन को भी बनाना है। क्वेश्चन में दिया क्या है? sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को यूज करके हम लोग को इस इक्वेशन को प्रूव करना है और लाना क्या है? √7/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी वे से इजीली बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। sin थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल में पुट कर लेते हैं। तो sin थीटा का वैल्यू दिया था 3/4। ठीक है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/h। तो ये क्या हो जाएगा? 3x 4x। तो जब कभी वैल्यू रेशियो में दिया होता है तो किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग? उससे एड ऑन कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल साथ में। ठीक है, मतलब 3 हो जाएगा 3x, 4 हो जाएगा 4x। तो ये हो जाएगा 3x 4x। फाइंड क्या करना है? बेस फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सेम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? h² = p² + d²। हमें चाहिए क्या? हमें b चाहिए, तो p इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा? h² = p² = b²। उसको पलट के लिख सकते हैं,
बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बी का डायमेंशन क्या है, बी सी का स्क्वायर, एच क्या है ए सी का स्क्वायर, पी क्या है ए बी का स्क्वायर। तो मैंने बार बार बताया आप लोगों को कि इसे आप कहाँ कर सकते हैं, रफ नहीं कर सकते हैं। और ये लाइन, इस लाइन को हम लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या है, 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 9, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 9 और 7 16 होता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 7x स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो रूट आ जाएगा 7x स्क्वायर में। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, √7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अब हमारे पास बीसी का वैल्यू भी आ चुका है, वो क्या है, √7x, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना था, cos स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर माइनस 1। इसमें कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहा है, कॉसेक आ रहा है, कॉट आ रहा है और सेक आ रहा है। तो पहले इन तीनों का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है पी बाई एच, इसका हो जाएगा एच बाई पी मतलब ए सी बाई ए बी। ए सी का वैल्यू क्या है 4x, तो 4x बाई 3x, एक्स कैंसिल, 4x बाई 3x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/3। तो कॉसेक का वैल्यू मिल चुका है, अब क्या फाइंड करना है, क्वार्टर सेक, ठीक है। तो क्वाड का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का होता है पी बाई पी, इसका हो जाएगा बी बाई पी मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब बी सी बाई ए बी परपेंडिकुलर, तो √7x बाई 3x क्या हो जाएगा, √7/3, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बचा सेक, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का होता है बी बाई एच, इसका होगा एच बाई बी मतलब ए सी बाई ए बी, नहीं सॉरी एच बाई बी ना, ए सी बाई बी सी, ठीक है। ए सी का वैल्यू क्या है 4x बाई √7x, तो 4/, अब पी का वैल्यू मिल चुका है हम लोग को, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और लाने क्या है √7/3, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट का वैल्यू क्या है √7/3, √7/3 का स्क्वायर, √7/3 का स्क्वायर बाई, तो नीचे कितना अच्छा नहीं लग रहा, क्या था 4/3 का स्क्वायर माइनस √7/3 का स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक का वैल्यू क्या है 4/√7, तो 4/√7 का स्क्वायर -1, ठीक है। इसको सॉल्व में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, तो 16/9 माइनस √7 का क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 बाई 3 का हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 16, √7 का हो जाएगा 7 -1, ठीक है। ऊपर का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो ऊपर कैसे होगा, ऊपर बन जाएगा ऐसे हो जाएगा 9, 16 -7, और यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसे क्या आएगा 7, 16 - 7, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ रहा है हम लोग का, ऊपर में आ जा रहा है हम लोग का 16 - 7, तो आ जा रहा 9, और नीचे आ जाएगा हम लोग का 16 - 7, यहाँ भी 9 9/7, एक सेकेंड कहीं कुछ छूट रहा क्या,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का वैल्यू क्या है 4/3, ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू क्या है साइन/3, साइन का स्क्वायर 7 आ गया और थ्री का 9 आ गया, ठीक है। 4/4, 4 4 16, रूट 7 का 7 हो गया, ठीक है, -1, ठीक है। तो 16, 7 3 10 और 6 3 6 9, 9/9 कट जाएगा। यहाँ ऐसे हो गया 7, 9/7, 9/7, 9/7, 7। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये सारा किस में था, ये सारा स्क्वायर रूट में था, ये स्किप हुआ था, ठीक है। ये सारा, तो हम देख कर लें, ये सारा किसमें है, ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो हर एक जगह क्या लगाना होगा हम लोग को, स्क्वायर रूट लगाना होगा। यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है। देखा, थोड़ा सा मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन ही गलत होने चांस रहता है, ठीक है। हड्डी में होएगा कि हम स्क्वायर रूट नहीं देख पाए थे, ठीक है। तो ये सारा किसका रहेगा, स्क्वायर रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखो, वहां क्या आ जाएगा, 16 - 7 होगा 9/9, नीचे 16 - 7 क्या होगा 9/7, ठीक है। तो हम लोग का वहां पे स्पेस नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऊपर में, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा वहां पे 9/9 रूट अंडर 9/9 बाई 9/7, ये आएगा। ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/1, ये बचेगा 1/1 और नीचे क्या बचेगा 9/7। अब ये जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, तो ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 7/9, ये भी रूट में ही रहेगा, ठीक है। अब 1 × 7 7, 1 × 9 9, तो क्या हो जाएगा √7/9। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और जो 7 है वो तो रूट में ही रह जाएगा, तो आ गया √7/9, ठीक है। यही हम लोग, सॉरी √7/9 नहीं, √7/3, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें यही क्वेश्चन प्रूव करना था, ठीक है। मतलब यही वैल्यू हम लोग को लाना था, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है इफ 3tan a इक्वल टू 4, इफ 3tan a = 4, देन प्रूव दैट रूट अंडर sec a माइनस cosec a बाई sec a प्लस cosec a इक्वल टू 1/√7, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखो, 3tan a इक्वल टू क्या है, 3tan a इक्वल टू क्या है 4, तो tan a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। इसे डायग्राम में पुट कर देते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो 4 का हो जाएगा 4x, मतलब p हो जाएगा 4x और b हो जाएगा 3x, 4x 3x। फाइंड करना है h, कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है h² = p² + b², मतलब ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ac का स्क्वायर इक्वल टू ab का क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, ठीक है। ac स्क्वायर इक्वल टू 4 का 16x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर। ac स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 25 हो जाएगा 25x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ac इक्वल टू क्या हो जाएगा √25x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और x स्क्वायर का हो जाएगा x, तो हमारा h कितना आ गया 5x, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, sec a माइनस cosec a बाई sec a प्लस cosec a इक्वल टू 1/√7, ठीक है। मतलब यहाँ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक को यूज हो रहा है sec और cosec। तो पहले क्या करेंगे, sec और cosec का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखो, sec a इक्वल टू, sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos का होता है b/h, इसका हो जाएगा h/b, h मतलब ac बाई b मतलब bc, तो 5x/3x मतलब 5/3, ठीक है।
अब स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो सेक आ गया, सेक आने का क्या निकालेंगे, कॉसेक। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का हो जाएगा कॉस, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। इसका क्या हो जाएगा, एच बाई पी, मतलब एच बाई पी का मतलब हो जाएगा एच 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 ए सी, पी हो जाएगा ए बी। तो 5x/4x, तो 5/4। सिंपल, एक्सिस कैंसिल हो गया, क्या है 5/4। अब करना क्या था, प्रूफ क्या करना था, sec a माइनस कॉस sec a बाई sec a प्लस कॉस sec a, इसमें रहेगा स्क्वायर रूट में। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में sec a माइनस कॉस sec a। sec a का वैल्यू क्या है 5/3, माइनस कॉस का क्या है 5/4, बाई sec a प्लस कॉस sec a। तो sec का क्या हो जाएगा 5/3 प्लस कॉस sec का क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। सिंपल है, नीचे क्या है 3 and 4, 3 and 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 3 4 जा, तो 5 4 जा 20, माइनस 4 3 जा, तो 5 3 जा 15, बाई बाई 12। सेम, नीचे का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। 5/3 5/4, बस यहाँ माइनस का साइन लगा था, यहाँ क्या लग जाएगा प्लस का साइन लग जाएगा। तो 12 + 15, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5/12, और नीचे हो जाएगा 35/12, ठीक है। सिंपल समझ आ रहा है? कुछ नहीं, ये सिंपल कैलकुलेशन है। 5/3 था माइनस 5/4 था, एलसीएम क्या है 12, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया, 3 4 जा 12, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो 20 माइनस 15/12, ठीक है। सेम यहाँ भी नंबर था, ठीक है, बस बीच में क्या था प्लस का साइन था। तो सेम यहाँ भी क्या कर दिया 12 + 15/12, ठीक है। प्लस माइनस करके क्या आया 5/12, 35/12, ठीक है। अब ये जो नीचे का डिनोमिनेटर में, सॉरी नीचे जो डिवाइड में वैल्यू है, वो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और वैल्यू क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5/12 इंटू 12/35, ठीक है। 12 12 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 5 7 जा 35, तो क्या आ गया रूट अंडर, रूट अंडर 1/7, रूट अंडर 1/7। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और रूट 7 का रूट 7 ही होगा। तो क्या आ गया 1/7। हमें यही प्रूफ करना था 1/√7, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन तो करना पॉसिबल नहीं इतने कम टाइम में, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले से इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 22 क्या है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/√2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। सिंपल देखो, इसके लिए क्या करना होगा, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। क्या होता है साइन ए का p/h, मतलब ए बी बाई ए सी। ए बी का क्या है 4x, ए सी का क्या है 5x, क्या हो गया 4/5। कॉस ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए का हो जाएगा b/h, मतलब बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू क्या है 3x बाई ए सी 5x, मतलब 3/5। रूल क्या करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/√2, ठीक है। 1 माइनस साइन ए मतलब 1 माइनस साइन ए का वैल्यू क्या है 4/5, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या है 3/5, ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5, और तो क्या हो जाएगा 5 + 3,
ठीक है, ठीक है, सिंपल। 5 - 4 क्या होता है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1/5 और 8/5। 1/5/8/5। अभी जो नीचे वाला नंबर है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 1/5 × 5/8। नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाएगा क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और जो फ्रैक्शन था वो रेसिप्रोकल हो गया। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा? 1/, मतलब √√1/8। √√1/8, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। और 8 का क्या होता है? फाइंड कर लो एलसीएम मेथड से, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 4 जा 2 2 जा। जब हम लोग एलसीएम फाइंड करते थे क्या होता था? दो दो नंबर का पेयर बनता था और एक नंबर बाहर आता था। और जिसका पेयर नहीं बनता था वो रूट के अंदर, मतलब अंदर रह जाता था। इस पे क्या हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 1। और 8 का क्या हो गया? 2√2। और यही करना था प्रूफू, मतलब प्रूफ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा दिखता है लेकिन क्वेश्चन होता आसान है। अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आसानी से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो माइंड में थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है इफ cot थीटा इक्वल टू 15/8 देन इवेल्युएट, नॉट प्रूफ, देन इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी लाइक लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई भी हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो सबको अपना दिमाग को एकदम जहां भी है उसको खोज खाज के लाओ। ठीक है, और अस्थिर रखना और उसका यूज करना। ठीक है, देखो, cos थीटा इक्वल टू 15/8। cos थीटा का वैल्यू दिया है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/p। इसका क्या हो जाएगा? b/p। डायग्राम बनाने से पहले 8 क्या हो जाएगा? सॉरी, p क्या हो जाएगा? 8x b/p। और p हो जाएगा, सॉरी, b/p, तो b हो जाएगा 15x। p/p, b/p, b 15x और p 8x। ठीक है, b 15x और a, सॉरी, देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या था? b/p, तो b मतलब बेस हो जाएगा 15x और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8x। ठीक है, होता है कहीं। स्टार्ट करते हैं आगे। तो इसमें p और b दिया है, फाइंड क्या करना है? h। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। ठीक है, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है? 8x का स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 8 × 64 x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 225 x स्क्वायर। ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 289 एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 289 किसका होता है? 17 का होता है। तो 289 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 17। और एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स हो गया। मतलब हमें तीसरा वैल्यू मतलब एक्स में मिल गया, जो कि है 17x। ठीक है, अब हम लोग कॉट का यूज करके क्या फाइंड करेंगे? साइन और कॉस फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/h। p मतलब ए बी, h मतलब ए सी, मतलब 8x/17x। तो क्या आ जाएगा? 8/17। कैसे आएगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। दूसरा निकालना है कॉस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है b/h, मतलब bc/ac। bc का है 15x, AC का है 17x, तो 15/17 कैसे आएगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है? ठीक है, cos थीटा इक्वल टू bc/ac, तो bc का वैल्यू 15x, ac का वैल्यू 17x। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 15/17 बचा। तो साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो क्या था इक्वेशन? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या था?
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म में दिया है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग जो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें एक आइडेंटिटीज दिया है, तो आइडेंटिटीज क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको दोबारा से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग क्या किए, कॉस को उधर लेके चले गए, इक्वल टू क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कॉस को इधर ले लेते हैं, साइन को उधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब कॉस का वैल्यू क्या था? कॉस का वैल्यू था 15/17। तो 15/17 का स्क्वायर बाई साइन का वैल्यू क्या था? 8/17। तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225/17 का हो जाएगा 289। 225/289 बाई 8 का क्या हो जाएगा? 64/289। अभी जो नीचे वाला रहता है फ्रैक्शन, वो ऊपर जाकर क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, और यहाँ ये डिवाइड में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 225/289 इंटू 289/64 कैंसल हो गया, क्या आ जाएगा? 225/64। और यही हमारा फाइनल आंसर है इस इक्वेशन का। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि है इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल बी, इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड tan A इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan A का वैल्यू क्या दिया है? 1। देखो, tan A का वैल्यू दिया है 1, प्रूफ क्या करना है? ठीक है, इसको हम गिवन ले सकते हैं ऐसे, गिवन tan A इक्वल टू 1। प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है 2 sin A, 2 इंटू कॉस 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। ठीक है, गिवन है tan A इक्वल टू 1, प्रूफ करना है 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। कैसे प्रूफ करें? देखो, tan A इक्वल टू 1, tan को क्या लिख सकते हैं? यहाँ साइन और कॉस का रिक्वायरमेंट है, तो चेंज कर देते हैं साइन कॉस में, तो tan को लिख सकते हैं साइन A बाई कॉस A इक्वल टू 1। ये कॉस ए उस साइड जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, अभी कॉस ए इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस रहेगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग क्या चाहिए? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए कुछ 2 ए बी जैसा लग रहा है। 2 ए बी किस में आता है? ए प्लस बी या ए माइनस बी की होल स्क्वायर में। तो यहाँ साइन ए को अगर ए मान ले और कॉस ए को बी मान ले, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका 1 माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 नहीं, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो माइनस 2 साइन ए कॉस ए है ये उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो इसका 1 इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, हम लोग क्या चाहिए था, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मतलब इसको पलट देंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक है, और यही प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। साइन को किस में चेंज कर दिया, साइन कॉस में, क्योंकि वैल्यू किस में चाहिए था, साइन कॉस में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।